कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है। ये कब रंग को राजा और राजा को रंक बना दे किसी को नहीं पता होता। जो चौधरी के साथ हुआ उसका भी किसी को अंदाजा तक नहीं था। जी हाँ, वही मुरादाबाद का मशहूर गैंगस्टर राजा चौधरी, जिसने सालों मुरादाबाद पे राज किया और अब समय ने ऐसी पलटी मारी कि उसका सब कुछ खत्म हो गया। 2 महीने पहले जो शूट आउट हुआ था उसमें मुरादाबाद को अंधेरे में धकेलने वाले रत्नाकर त्यागी और के चड्ढा जैसे बदमाशों का तख्ता पलट कर दिया। मुरादाबाद के जिस शूट आउट को एसटीएफ ने मुरादाबाद के 3 गैंगस्टर राजा चौधरी, के चड्ढा और रत्नाकर त्यागी को पकड़ने के लिए प्लान बनाया था, उसी शूट आउट में राजा चौधरी मारा गया। चौधरी मर तो गया पर अपने पीछे एक सवाल छोड़ गया कि चौधरी को मारा तो मारा किसने। उसके बाद से एसटीएफ ने अपनी कार्रवाई इतनी तेज कर दी कि त्यागी, चड्ढा और चौधरी के दोनों बेटों शोएब और अजहर को अंडरग्राउंड होना पड़ा। बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी एसटीएफ को ये लोग तो हाथ नहीं लगे, पर हाँ, उन्होंने इनके सारे ठिकानों को पूरी तरह खत्म कर दिया। एसटीएफ अभी भी रत्नाकर त्यागी, के चड्ढा, शोएब चौधरी और अजहर चौधरी की तलाश में है।
वीर जी, वीर जी। लकी मेरे बच्चे को मार दिया। त्यागी और चौधरी छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। हट जा। वीर जी क्या बात हो गई? क्या हो गया? चौधरी को छोड़ूंगा नहीं। अरे वीर जी, चौधरी मारा गया। मारा गया? मारा गया। उसके बेटे कहाँ है? अरे बेटे मिल जाएंगे, टेंशन लेनी बिल्कुल भी। बेटे को देख लेंगे हम, ठीक है? टेंशन लेनी बिल्कुल भी। चड्डा हूँ चड्डा, के चड्डा, एक एक को देख लूंगा। लकी लकी बस वीरे, बैठो। हमारे सवालों का जवाब दे सवाल है स्टीव के लिए कि हो गया था, आखिर जिससे चड्डा मुजाबात का की चड्डा जनता जिंदा कैसे है? ये क्या है कि अब इंतजार कर रहे हैं कि वो आए क्या कहना चाहेंगे और वो आगे श्रीकांत सर बताइए ना, कुछ तो बताइए आप। नो कमेंट। सुना यह है कि आपका बेटे का नाम इसमें आ रहा है। मेरे बेटे की वजह से जी। आपको अच्छे से पता है मेरे ऊपर इंक्वायरी बैठी है। इंक्वायरी खत्म होने पे सच सबके सामने आ जाएगा। और देखिए मिस्टर गौरव आ रहे हैं। नो कमेंट। ये है कि पूरी टीम का तबादला किया जा रहा है। आप लोगों को सूचना मिली है जी, आप लोगों को सूचना मिली है तो हो सकता है ऐसा ही हो, पर मुझे तो ऐसी कोई सूचना नहीं मिली। नो कमेंट्स। तो ये थे मिस्टर गौरव जो ये बता रहे थे कि अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि पूरी टीम को बदला जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या है इस मामले में कितनी। इसलिए भेज रहे थे आप मुझे नानी के घर। अब सब जब तुमने देख ही लिया है न्यूज़ में कि मेरे ऊपर इंक्वायरी बैठी है, यू नो वेरी वेल कि मेरी कितनी भागदौड़ रहेगी। ऐसे में मैं तुम्हारे साथ मैनेज नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए तुम्हें नानी के यहाँ जाना होगा। पापा प्लीज़, क्या मैं आपके साथ नहीं रह सकता? समझा करो बेटा। पर पापा मुझे मेरे को तुम्हारी नानी बहुत के घर फिक्र है। नहीं जाना, मेरे को मैं समझ आपके सकता साथ रहना है। मैं समझ सकता हूँ तुम मेरे आप साथ नहीं अकेले हो, रह- परेशान हो। मैं सब समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नानी के यहाँ जाना होगा। आपको मेरी ज़रूरत है। मेरे बेटे, जैसे तुम्हें मेरी फिक्र है वैसे ही मुझे भी तुम्हारी फिक्र है। ये गलती मैं एक बार पहले भी कर चुका हूँ। क्या नतीजा निकला था उसका? वो लोग तुम तक पहुँच गए थे। अब इस बार मैं ये गलती दोबारा नहीं कर सकता। पर पापा प्लीज़। रोहित, अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। कितना भी बच लो, मरोगे मेरी गोली से ही। सर, आपको पक्का यकीन है? सर आपका ये सवाल लॉक किया जाए। सालों ज्यादा बकवास करी ना, चूतड़ों पर गोली मारूंगा। रोज सुबह हकते हुए याद करोगे।
भोसड़ी हो गए, मुझे भी गोली मारोगे? सर एक आध गोली तो हमें भी अलाउड है। तेरी भागो भागो। अरे मेरे को भी तो एक गोली अलाउड है। अरे सर, पहले वालों की भी ऐसे ही ली थी ट्रेनिंग। बेटे हम सबकी ऐसी लेते हैं ट्रेनिंग। सर ये तो चीटिंग है, आपका हथियार बड़ा और हमारा बेटा सर का हथियार हमेशा बड़ा ही होता है। सर गोली मत चलाना, मैं पूछना चाह रहा था हमारे को कब मिलेगा बड़ा हथियार? जिस दिन तुम बड़ा हथियार संभालने के काबिल बन जाओ ना, उस दिन ले लेना बड़ा हथियार। सर आपने तो मेरा टोपा गिरा दिया। अभी तो तेरा टोपा गिरा है, कुछ देर रुक, तू भी गिरेगा। वैसे ट्रेनिंग चल रही है, शूट आउट चल रहा है। अरे सर बच्चे की जान लोगे क्या? जान तो नहीं, समझ जा क्या लूंगा। अरे सर सुना है हमसे पहले मिश्रा जी थे, उन्होंने छोड़ दिया क्या? हाँ मिश्रा जी के बच्चा हुआ है। हैं? मिश्रा जी के बच्चा हुआ है? अरे उनकी बीबी के बच्चा हुआ है। अरे अच्छा हुआ उन्होंने छोड़ दिया, कुछ ऑफिस का काम भी तो करेंगे और हम भी आ गए उनकी जगह लेने के लिए। सर बच्चों की देखभाल भी करनी है उन्हें अपने। हिलना मत सर, आप मत हिलना। सर अब तो आपके साथ मिशन पे जा सकते हैं। हाँ चलना चलना। सर अब तो हम बड़ा हथियार ले सकते हैं ना? हाँ ले लेना बड़ा हथियार, हथियार लेंगे। अबे वजन तो ज़्यादा लग रहा है। अबे वजन के बराबर माल भी है ऐसा ही। मुझे क्या पता, मैंने देखा है क्या। पहनी जरा भोसड़ी के। तो भोसड़ी के क्या लाए हो? दिल्ली फैशन पॉइंट। भोसड़ी के पैसे तो है ही नहीं इसमें। अबे किसकी पॉकेट मारी थी आज? अबे पैसों से ज़्यादा तो इसमें कार्ड भरे पड़े हैं। कार्ड तो है। अबे तो कार्ड भैंस की गांड में डाल के स्वैप करूंगा। अरे हाँ हाँ, ना स्वैप करूंगा तेरी गांड से। आज मैंने अजहर भाई को देखा। मेरे सामने उस कमीने का नाम मत लिया कर। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि ये लोग वफा के काबिल नहीं हैं।
अरे जो अपने प्यार का ना हुआ वो किसी और का क्या होगा। तेरी अम्मी मेरी बहन आयशा राजा चौधरी से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन उसने उसके साथ क्या किया? अच्छा हुआ साला मर गया। मामा, अब्बू है मेरे वो। मैं सच कह रहा हूँ भांजे, और सच हमेशा कड़वा होता है। मैं ये कैसे भूल जाऊं मामा कि अब्बू मुझसे कितनी मोहब्बत करते थे। मोहब्बत तो तेरी अम्मी भी करती थी उससे। अरे मैंने उसे तिल तिल करके मरते हुए देखा है चौधरी के लिए। तुझे पता है राजा चौधरी को किसने मारा और अजहर ने तुझ पर गोली क्यों चलाई? हो सकता है वो राजा चौधरी को मारकर तुझे फंसाना चाहता हो ताकि वो इस शहर पर राज कर सके। ठंडे दिमाग से सोच स्वेब, क्योंकि अजहर जानता था कि अब्बू तुझसे कितना प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं उसे डर था कि अब्बू सारे धंधे की जिम्मेदारी तुझे ना दे दें, और इसलिए अजहर ने मौका मिलते ही ये कांड कर दिया। क्यों? हो सकता है ना? हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता मामू? इसी हो सकता का जवाब जानने के लिए मुझे एक बार अजहर भाई से ज़रूर मिलना होगा। मैं तेरे दिल में अजहर के खिलाफ इतनी नफरत कर दूंगा कि तू सोते जागते उठते बैठते हर वक्त उसे खत्म करने के सपने देखे। मालिक, ज़ख्म पहले से काफ़ी भर गया है। ये ऊपर का जख्म तो भर गया है छुट्टन, पर उस जख्म का क्या जो अंदर है। अब्बू ने शोएब को इतना प्यार किया, पर उसने क्या किया? वही जो एक सौतेला बेटा कर सकता था। सौतेला मतलब? हाँ छुट्टन, शोएब हमारा सगा भाई नहीं है। वो हमारे अब्बू के एक नाजायज़ रिश्ते की ऐसी गलती है जिसे ना तो कभी हमने अपनाया और ना ही कभी हमारी अम्मी ने। वो हमारा सगा भाई नहीं है। पर मालिक, ये बात हमें बचपन से ही पता थी, लेकिन हमने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि हमें ये बात पता है। हमारी अम्मी कभी नहीं चाहती थी कि शोएब इस शहर की गद्दी को संभाले। वो हमेशा से ही हमें इस शहर पर राज करते हुए देखना चाहती थी, और इसीलिए हमने कभी शोएब को अब्बू के साथ काम पर लगने ही नहीं दिया। तो मालिक, ये बात शोएब को किसने बताई? हमें नहीं पता छुट्टन कि ये बात शोएब को किसने बताई। और मालिक, अगर आपको ये बात पता चल जाए कि ये बात शोएब को किसने बताई तो आप तो उसे अरे नहीं छुट्टन, हम तो बल्कि उस शख्स का शुक्रिया अदा करेंगे जिसने ये बात शोएब तक पहुंचाई, और हमारे दिल की बात उसने पूरी कर दी। शुक्रिया? हाँ छुट्टन मियाँ। तो क्या इसी वजह से आपने शोएब पे गोली चलाई थी? मुझे नहीं पता छुट्टन कि शोएब ने अब्बू को मारा या नहीं, पर जैसे ही मैंने उसे अब्बू के पास खड़ा देखा, मैं समझ गया था कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए। छुट्टन, जैसे ही शोएब का पता चले तुम सबसे पहले मुझे बताना। बिल्कुल मालिक,
मैंने राजा साहब का नमक खाया है, नमक हरामी नहीं करूँगा। शुएब का पता जैसे ही लगता है सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन आप शुएब को, हाँ शुएब को, सर सही आंसर तो बताइए ना। कुछ तो बताइए आप। नो कमेंट। सुना यह है कि आपका बेटे का भी नाम इसमें आ रहा है। मेरे बेटे की वजह से आपको अच्छे से पता है मेरे ऊपर इंक्वायरी बैठी है। इंक्वायरी खत्म होने पे सच सबके सामने आ जाएगा। जी त्यागी जी। नेताजी कब तक चलेगी ये नौटंकी तुम्हारी, और कब तक मुझे मुंह छिपा के पड़े रहना पड़ेगा यहाँ? नौटंकी? पहले सारा खेल बिगाड़ दिया और कहते हो हम नौटंकी कर रहे हैं। अरे मैं तो वहां था ही नहीं। ये सब किया धरा तुम्हारे चड्ढा और चौधरी के लौंडों का है। त्यागी जी, कुछ लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं और कुछ पर्दे के आगे। कहना क्या चाहते हो तुम? अरे कुछ नहीं, ये बताओ कैसे याद किया? कैसे याद किया तुम्हें नहीं पता नेताजी? बंद करो ये ड्रामा एसटीएफ का। ऐसा है त्यागी जी, कुछ दिन ऐसे ही चलने दो, जैसे मैं कहता हूँ और जो मैं कहता हूँ वही करते रहो, वरना आप खुद समझदार हो। तुम्हारे कहने से ही ऐसा रह रहा हूं नेताजी, वरना ये त्यागी किसी के बाप से नहीं डरता। हमें पता है त्यागी जी, पर ये वक्त बहादुरी दिखाने का नहीं, समझदारी से काम लेने का है। चौधरी के मरने के बाद बस चड्ढा के पकड़े जाने की देर है, फिर आप आजाद। और वैसे भी साला फोन काट दिए। क्यों शुएब, तू जानना नहीं चाहता कि तेरी अम्मी की मौत की वजह क्या है? तेरी अम्मी की मौत की वजह राजा चौधरी है। मामा, तेरी अम्मी राजा चौधरी से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। नहीं आयशा नहीं, तुम समझो मेरी बात को। मैं तो समझ जाऊंगी, पर आप कब समझोगे राजा साहेब? मैं तुम्हें अपने घर में अपने साथ नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकते हैं? किस बात का डर है? अपनी बीवी से डरते हो? अरे जो इंसान पूरे मुरादाबाद पे राज करता है वो अपनी बीवी से डरता है। बात डर की नहीं है आयशा। तो फिर किस बात का डर है राजा साहेब को? अरे आपकी आयशा बस इतना चाहती है कि आप अपने बेटे को और मुझे अपने साथ रखें हमेशा के लिए। मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ, कहाँ जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के? तो फिर कोई एक वजह बता दो राजा साहेब हमें साथ ना रखने की। मैं कैसे समझाऊँ तुम्हें? मैं ना तो तुम्हें अपने से अलग कर रहा हूँ और ना ही शुएब को, पर मैं तुम दोनों को एक साथ अपने घर में नहीं रख सकता। तो मैं सहन कर लूंगी, मगर मेरे शुएब के लिए मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो बैंकी बैंकी बातें कर रही हो। अरे शुएब मेरी औलाद है, मेरी, और मैं उसे तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। प्यार? प्यार तो दिख ही रहा है साहब, हमें अपने साथ नहीं रख सकते। वाह, और बातें प्यार की करते हो। जब हमने आपसे निकाह किया था तो हमने आपकी उम्र नहीं आपका दिल देखा था, और आज यही दिल हमारा दिल नहीं समझ पा रहा।
देखो आयशा, मैं तुम्हें और नुसरत दोनों को बहुत प्यार करता हूँ। अजहर और शुएब दोनों मेरी औलाद हैं। मैं उन्हें बराबर का प्यार करता हूँ, मगर तुम्हारी खुशी के लिए मैं नुसरत को तकलीफ़ नहीं दे सकता। ओह, तो हमारे चौधरी साहब 2 नाव में सवार होना चाहते हैं। मगर एक बात याद रखना चौधरी साहब, 2 नाव में सवार होने का शौक आपको होगा, आयशा को नहीं। याद रखना ये। आयशा। और हाँ, एक बात और याद रख लेना, ये आयशा अपनी औलाद के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी हद तक। अभी तो तेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं शुएब। आगे की कहानी जो मैं बताऊंगा, उसके बाद तेरी आंखों से अंगारे निकलेंगे, अंगारे।